बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एक इंपॉर्टेंट सीरीज का आगाज होने जा रहा है कल से हम्बनटोटा श्रीलंका में। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ये ओडीआई सीरीज है, 3 मैचेस की ये सीरीज है जिसमें जिसका जो मेजबान है वो अफगानिस्तान है, लेकिन वेन्यू जो है वो श्रीलंका का डिसाइड किया गया है, जिसमें दोनों टीम्स को फायदा होगा क्योंकि आगे एशिया कप भी इन्हीं कंडीशंस में होना है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं जी ये कंडीशंस किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगी। इसके साथ साथ हमने थोड़ी सी हॉकी पे भी बात करनी है। आकिब कुरैशी जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज में, उनसे भी तफसीलात लेंगे। तो अभी भट्ट साहब की तरफ रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं आप? हम्बनटोटा में 2 मैचेस हैं और इस वेन्यू पर एशिया कप का कोई मैच नहीं है। सबसे पहली बात ये, तो कंडीशंस में कोई फर्क आएगा? यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी ये कंडीशन एशिया कप के अकॉर्डिंग? देखिए, एक माइनर डिफरेंस शायद आ जाए पॉसिबल अगर पिचेस को डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर किया गया, लेकिन ओवरऑल श्रीलंका में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आता पिचेस का। जो अभी तक हमने लीग क्रिकेट में भी देखी है वो प्रीटी मच टिपिकल श्रीलंकन पिचेस ही हैं। तो आई गेस के उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली आपके सामने टीम कौन सी है? अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान के पास कोई जेन्युइन पेस तो है नहीं कि वो कोई ब्रैडली भी खिला सकते हैं और शोएब अख्तर भी या मैकग्रा भी। उनके पास वही 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि अच्छा स्विंग करते हैं अर्ली ऑन, लेकिन बाद में उनके पास इतनी पेस नहीं है कि वो आपको कोई फर्क डाल सके अपनी पेस के साथ। वो रिलाई करते हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर, जिसमें राशिद खान, नबी है और मुजीब है, और एक शायद वो लेफ्ट आर्म उनके हैं चाइना मैन। इनको पाकिस्तान ने अगर कैपिटलाइज कर लिया और इनके ऊपर पार्टनरशिप्स लगती नहीं और विकेट्स ना दी तो डेफिनेटली पाकिस्तान इनको ऐसे टोटल पोस्ट करेगा जो उनके लिए आसान नहीं होंगे। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है अगर वो अपनी पोटेंशियल पे डिलीवर करती है तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ बिग डील इंशाल्लाह। तो भट्ट साहब, यूजुअली इन कंडीशंस में पहले बैट फर्स्ट हेल्पफुल रहता है या बॉलिंग ही फायदेमंद रहेगी? हमजा, दोपहर के टाइम मैच शुरू होना है और दोपहर के टाइम पिचेस में यूजुअली मॉइस्चर नहीं होता। तो पाकिस्तान की ऐसी टीम है कि चेज भी अच्छा कर रही है और डिफेंड में हमारी बॉलिंग तगड़ी है, तो इट डजंट मैटर कि वो क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर उधर ऑस पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम उधर प्रैक्टिस कर रही है, उनको उन कंडीशंस का जाके तो बखूबी अंदाजा लगा लेंगे। अगर उससे ऑस पड़ रही है तो फिर डेफिनेटली तो हो सकता है जो टॉस जीते टीम को चाहे कि वो बाद में बैटिंग करे, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि वहाँ पर पिच कैसा है, वहाँ पे वेदर कैसा है, ये हम यहाँ से नहीं बता सकते। ये ऑन द डे लेने वाले डिसीजन है। ठीक है, और ये ऑन द डे लेने वाले डिसीजन है। वैसे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? आप समझते हैं स्पिनर्स का ही सारा लेंगे या अगेन हम अपने फास्ट अटैक से ही जाएंगे? देखिए, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ है। अगर आप शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम के साथ भी जाते हैं तो आपके पास फिर भी शादाब है, आपके पास नवाज है, आपके पास उसामा है, और आपके पास अगर इफ्तिखार खेलता है वो भी बॉलिंग कर लेता है। ठीक है जी। इसी तरह जो आपके पास बैटिंग है ऊपर से अगर आप देखें, फखर जमान, इमाम, उसके साथ बाबर है, फिर रिजवान है, फिर इफ्तिखार बीच में आ जाएंगे। हो सकता है अगर सलमान के लिए वो भी एक ऑप्शन बॉलिंग ऑप्शन है बैटिंग के साथ। तो पाकिस्तान तो कोई भी 5 खिला ले तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, जेन्युइन पेस, सब कुछ पाकिस्तान के पास है। फहीम अशरफ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। पाकिस्तान को ये वरी नहीं है। लिमिटेशन जो अटैक में है वो अफगानिस्तान की है ज्यादा। बिल्कुल जी, लेट्स सी जी कल क्या होता है। वैसे अभी तक पाकिस्तान चारों जो मैचेस हैं वो जीत चुका है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और जो स्कोर कार्ड है वो तो यही कहता है, ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी है। इस पर पता चल जाएगा जी कल किस तरह से क्या फैसला लिया जाता है, कौन सी प्लेइंग 11 होती है। अब जी थोड़ी सी बात कर ली जाए हॉकी के हवाले से, जो कि हमारा कौमी खेल है, वो जो है वो जवाल का शिकार है। इसी पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आकिब कुरैशी जो कि गहरी नज़र रखे हुए हैं हॉकी पे, कैंप से लेके एशियन जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई इंडिया में और पाकिस्तान की वहाँ पर 5वीं पोजीशन आई 6 टीमों में से, तो जवाल की वजूहात इन्होंने बहुत से एक्स जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनसे भी बात की, ओलंपियन से बात की, मैनेजमेंट से बात की, उन्हीं से जान लेते हैं जी वो क्या जवाब पेश करते हैं। जी आकिब साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। आगे साहब, क्या लगता है क्या पाकिस्तान रिकॉर्ड 4 मरतबा का जी वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुका है, 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है, मगर आज जो हॉकी की हालत है क्या आपने इसमें से देखा है सारा? सबसे पहले तो हमजा हॉकी के लिए हम सबको मिलकर जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जवाल का शिकार नहीं है, ये जवाल हो चुकी है। ये हॉकी जो है इस वक्त हमारा टाइटैनिक है जो कि समंदर के इतना नीचे है कि उसको निकालना अब नामुमकिन है।
और इसमें जो रोल है वो यकीनन फंड्स की कमी का हम रोना रोते हैं, फिर इसमें मेरिट का जो है वो धज्जियाँ उड़ाई गई। माजरत के साथ साबिक ओलंपियंस भी इसमें शामिल हैं। और इस वक्त जो हमारे सदर साहब बैठे हैं ब्रिगेडियर रिटायर सजाद खोकर साहब, जो कि पिछले 8 साल से जो है बराजमान है हॉकी पर, और 8 साल में हॉकी ने वो तबाहियाँ देखी हैं जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। आखिरी बार हम 1994 में शहबाज सीनियर की क़यादत में जो है हम कोई बड़ा इवेंट जीते हैं, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो कोई बड़ा इवेंट जीतने में नाकाम रहा है। बिल्कुल, यानी कि 20 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 20 सालों में हम जो हमारा हॉकी खेल है उसमें हम एक ट्रॉफी भी नहीं जीत सके। तो ये बड़ी लंबी दास्तान है। इसके लिए हमारे कई प्रोग्राम जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें कुछ पता नहीं है। खालिद सजाद खोकर साहब ने जो है अपने छोटे भाई को पंजाब हॉकी का सेक्रेटरी बनाया हुआ है इस वक्त। कई रिश्तेदार जो हैं वो हॉकी में उनके आए हुए हैं और हॉकी की तबाही में बराबर के जिम्मेदार हैं। तो कहाँ से इनकी कहानी शुरू करनी है, कहाँ से ख़त्म करनी है, इसके लिए जो है वो हमारे पास टाइम बहुत कम है, बड़े प्रोग्राम करने पड़ेंगे। 4 सेक्रेटरी चेंज करवा चुके हैं खालिद सजाद खोकर साहब। मतलब एक सदर हैं, 4 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने हॉकी से अब मजीद क्या निकालना है, क्योंकि हॉकी में तो मजीद कुछ रहा ही नहीं। लेकिन निकालना क्या है, वो बैठे हुए हैं आराम से। उससे बढ़कर ये कि 17 अगस्त को एक प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में बन चुका था, लेकिन निकला जब वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आए तब निकला। 17 अगस्त को नोटिफिकेशन में आया कि हॉकी की तमाम बॉडी को डीरेल करते हैं, हम गैर फॉल करते हैं, उनको काम करने से रोकते हैं। PM हाउस से नोटिफिकेशन आया और जो PHF के जो अहदेदार हैं, जिसमें खालिद सजाद खोकर साहब हैं, सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन साहब, उन्होंने उस जो नोटिफिकेशन था PM हाउस से उसको हवा में फेंक दिया और उनको कागज। और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमने जनाब हैदर हुसैन साहब से रब्ता किया है कि आप हमारे शो में आके जस्टिफाई कर दें कि PM ऑफिस से एक नोटिफिकेशन आया है, आपने उसको मानने से इनकार कर दिया और आपने कल एक नई कमेटी बना दी और ये तमाम तर मामला जो हैं वो आप खुद ही डील कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वो आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया नोटिफिकेशन। इस पर उनसे जवाब तलब करने के लिए रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और यकीनी तौर पर इनकार करना ही आगे साहब बनता था, क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक हैं वो, उन्होंने साबित कर दिया। देखें, ये उन्होंने इनकार भी किया। साथ आप ये भी देखें कि पहले हॉकी के कैंप लाहौर में लगते थे, नेशनल हॉकी स्टेडियम में। इस दफ़ा जो एशियन गेम्स के लिए कैंप लगा रहे हैं वो इस्लामाबाद में लगा रहे हैं, जहाँ पर हॉकी की जो सर्वाइवल है वो बहुत कम है। जो मीडिया वहाँ पे स्पोर्ट्स का ज़रा कम है, क्योंकि लाहौर में मिड है स्पोर्ट्स, निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर सारा मीडिया आता है, तो उन वो चीज़ें देख भी रहा होता है। तो सेक्रेटरी साहब जो हैं और सदर साहब जो हैं, उन दोनों ने मिलकर जो है वो इस वक्त मैं कहूँगा कब्जा किया हुआ है हॉकी फेडरेशन पर। कब्जे में उन्होंने जो है वो जब नोटिफिकेशन को उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला, कल उन्होंने एक नई मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया और बड़ी हैरानकुन तौर पर जो है जो हॉकी एशियन गेम्स चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी भारत में चेन्नई में, जहाँ पर पाकिस्तानी टीम 5वें नंबर पर आई और पहली दफ़ा हॉकी की हिस्ट्री में हम चैंपियंस ट्रॉफी में 5वें नंबर पर आए हैं। इससे पहले हमने हर सेमीफाइनल खेला है, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हम सेमीफाइनल में पहुँच सके। उसमें जो कोचिंग स्टाफ था हमारा, जो साबिक लेजेंडरी हमारे हॉकी ओलंपियन से रिहान भट्ट और मोहम्मद सिकलैन, उनको नागहानी अफात की वजह से, अनजानी वजूहात की वजह से जो है वो उनको निकाल दिया कोचिंग पैनल से और नया कोचिंग पैनल लगा दिया। तो मतलब आपने अगर एक एक सीरीज के लिए, एक एक इवेंट के लिए कोचिंग पैनल रखना है, तो फिर हॉकी को आप बंद कर दें और इसको नेशनल जो गेम है उसका दर्जा हम हटा देते हैं, क्रिकेट को दे देते हैं। क्योंकि कितना वक्त दिया गया वैसे रेहान भट्ट साहब और ये सिकलैन साहब को? सिर्फ ये एक इवेंट ही दिया गया? इनको सिर्फ एक इवेंट दिया था और जब हम जो है कैंप कवर कर रहे थे तो ये दोनों देखें, इनकी सलाहियतों पर किसी को डाउट नहीं है, उनकी स्किल्स पे भी नहीं है। जब ये अपने वक्त के बेहतरीन जो है वो हॉकी प्लेयर्स थे, उन वहाँ पे लड़कों पे वो जान मारते हुए नजर आए थे, लेकिन एक ही सीरीज के बाद, एक ही इवेंट के बाद उनको हटा देना समझ से बालातर है और बगैर किसी वजह के। अगर कोई वजह बताई हो, अगर पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन आई है तो इसमें लाजमी तो नहीं है कि कोचिंग स्टाफ का ही हो। आपने मेरिट रखा, आपके कप्तान जो उमर भुट्टा है वो 36 साल का है, जो वो रिहान भट्ट और मोहम्मद सिकलैन के साथ खेलता था, उसको आपने अभी तक कप्तान रखा हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस जो है हमने हॉकी स्टेट वो चैंपियन ट्रॉफी में देखी कि किस तरह की थी। एक फैक्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब पाकिस्तान प्लेयर्स जो थे वो उनके साथ एशियन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान प्लेयर्स के सारे 16 रुकनी स्क्वाड जो था उसके टोटल मैचेस मिला के 525 मैचेस से 525 पूरे 16 लड़कों के मैचेस मिला के, जबकि इंडिया की जो टीम थी वो पूरे तजर्बे के साथ उतरी थी और उनके मैचेस के अगर आप जो है फिगर सुन लेंगे हैरान परेशान हो जाएंगे। 16 लड़कों ने मिलकर जो है
467 मैचेस खेले हैं। अच्छा, 4 गुना ज्यादा तजर्बे के साथ इंडियन टीम आई है, तो वो डिजर्व नहीं करती तो फिर कौन डिजर्व करता है? पाकिस्तान डिजर्व करता है। ये तो शुक्र करें पाकिस्तान ने चाइना को हरा दिया, वो भी पता नहीं कैसे हराया। चाइना की टीम में जब हमने देखा तो चाइना की टीम में तजर्बे का खिलाड़ी नहीं थे, वो खिलाड़ी नहीं थे जो पिछला टूर्नामेंट खेले थे, 4 वैसे लड़के नहीं थे वो, उसको ऐसे हरा दिया। 5वीं पोजीशन बड़ा मायूस किन परफॉर्मेंस थी। तो ये बड़ी लंबी दास्तानें हैं। और जब PH नोटिफिकेशन आया, हम नोटिफिकेशन की तरफ थोड़ी सी बात करते हैं। जब नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन में PM हाउस की तरफ से नोटिफिकेशन जो है उसमें वाजिया तौर पर लिखा गया है कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप दोबारा चार्ज संभालें। बिल्कुल एक प्रॉपर उसने कहा है कि इलेक्टोरल सिस्टम से आए आगे, जिस तरह से मैनेजमेंट को आपने लेके चलना है और ये सारी चीजें करनी है वो इलेक्टोरल सिस्टम से आना चाहिए और इसमें शफाफियत होनी चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि इसमें रिश्तेदारियां आ रही हैं, यारी दोस्ती आ रही है, तो खुदारा ये चीज कम की जाए। हमने देखा कि लास्ट ईयर भी नेशंस लीग में भी मेरे ख्याल 8 टीमों में से 7वें नंबर पर आए। तो अगर हमने आखिरी या सेकंड लास्ट पोजीशन के लिए ही खेलना है तो फिर ये सारा सेटअप बंद कर दें। इतनी ज्यादा फंडिंग जो हो रही है और पाकिस्तान ऑलरेडी खसारे में जा रहा है, तो फिर क्यों इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट? तो इस बारे में भी कभी कोई सवाल इनसे मैनेजमेंट से किया गया कि हम 7वीं 8वीं पोजीशन के लिए हमेशा क्यों खेलने जाते हैं? देखिए, मैनेजमेंट की जब सोच ये हो ना कि हमने टूर्नामेंट में टीमों को टफ टाइम देना है और जीतना नहीं है, तो फिर आपकी 8वीं 7वीं पोजीशन ही डिजर्व करती है। बल्कि अगर आप एक पोजीशन इंप्रूव करते हैं तो ये आपकी जीत में शामिल होती है। जब आपका माइंडसेट ये है कि हमने टीमों को टफ टाइम देना है ना कि जीतना है, तो फिर टफ टाइम में आप सिर्फ टफ टाइम ही देंगे, जीत नहीं सकेंगे। तो फिर आपकी 5वीं पोजीशन आए 6 में से या 8 में से 7वीं पोजीशन आए तो समझें ये आपकी जीत है। आपको ज़रा करप्शन की राम कहानी थोड़ा सा इसमें और बताते हैं। ये इस वक्त जो नेशनल हॉकी स्टेडियम में ट्रफ बिछ रही है, करोड़ों रुपए के हिसाब से बिछ रही है। अच्छा। और उनका कहना है कि ये बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ IHF जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसने अब ऐसी ट्रफ मुतारफ करा दी है जिसपे पानी लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और हमारे जो यहाँ पे करोड़ों रुपए के ट्रफ बिछ रही है जिसमें पानी लगाने की जरूरत है, मतलब इनको कौन मशवरे दे रहा है इस तरह के? आप IHF की देखें, उन्होंने वो ट्रफ मुतारिफ करा दी जिस पे पानी लगाने की जरूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिकली ही घास ऐसी होगी जिस पे आप खेल सकते हैं और इंजरी भी नहीं होगी। जबकि हमारे यहाँ पे अभी लग रही है ट्रफ, और वो वाली लग रही है जिस पे आपने पूरे शॉवर लगाया हुआ है, शॉवर दे के आप उस पर पानी लगाते हैं, पानी लगा के उसको ड्राई होने का वेट करते हैं, ड्राई हो के खिलाड़ी जो है उस पर खेलते हैं। करोड़ों रुपए की लग रही है, लेकिन वो भी मॉडर्न डे हॉकी पे नहीं, पुराने तर्ज पे हॉकी खेल रहे हैं। इस तरह की जब चीजें होंगी तो यकीनन हमारी हॉकी जो है उसका डाउनफॉल इतना नीचे चला जाएगा, उस उठाने के लिए जो है बड़े तगदो करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऐड और कर दूं, तबाही के जो दास्तानें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज होंगी। अख्तर रसूल साहब जो कि नून लीग के रहनुमा हैं और साबिक सदर भी रह चुके हैं, माशाल्लाह उनकी राम कहानी ये है कि हमारे सोर्स के मुताबिक वो इस वक्त भी PHF से एक पैनाडोल के पत्ते का पैसे लेते हैं, PHF के ऑफिस में बैठे होते हैं। ठीक है, आकिब साबिक ओलंपियन और जो अभी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे मोहम्मद सकलैन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सकलैन साहब क्या देखते हैं, एक ही इवेंट मिलना और उसके बाद से ये सूरत हाल पैदा हो जाना? आपने इवेंट पूरा कवर किया, प्लेयर्स के साथ रहे, क्या समझते हैं ये प्लेयर्स की नाकामी है या मैनेजमेंट लेवल पर अभी मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है? देखिए, ये जो है वो अब जो है इसका बड़ा मुश्किल होता है एकदम जो है ना आपको शॉर्टकट बताना, मगर ये है कि सिस्टम जो है ना एक्चुअली जो है वो हॉकी में सिस्टम जो है ना बुरी तरह क्रैश कर रहा है। अच्छा। आप देखें कि जो प्रिपरेशन का लेवल है, जो दूसरी टीमों का लेवल है, उसके मुकाबले में हमारा जो लेवल ये है कि हमारी टीम ने 8 महीने से कोई भी टूर्नामेंट मैच नहीं खेला था। और जो भारत की टीम है वो जो स्पेन से 4 नेशन खेल के आ रही थी, उसके बाद जो मलेशिया की टीम है वो जर्मनी से खेल के आ रही थी, इसमें कोरिया भी जो है ना वो आपस में खेल के आ रही थी। तो ये देखिए, ये किसी भी प्रोसेस की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इतना खींचातानी से जो है वो काम नहीं होते। देखिए, हुकूमत को जो है ना वो सरपरस्ती करनी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपकी बात जो है ना उसमें निकल आएगी। अब जो हम इंडिया की टीम का जो प्रेसिडेंट है वो दलीप टर्की है, जो हमारे साथ खेला हुआ है, वो चैंपियंस ट्रॉफी ओलंपिक्स भी 2 खेला हुआ है। वो आप यकीन करें, उसने मुझे वहाँ पे जो ऑफिशियल डिनर हुआ उसने पैसे गिनाना शुरू किए। आप यकीन करें, मेरे हाथों की जो निशानात हैं वो खत्म हो गए। इतने वहाँ को उनको पैसे 4 अरब रुपया वो एक साल में इस्तेमाल कर रहे हैं वुमेन्स और मेंस के ऊपर। आप देखेंगे हमारा यहाँ पे कैंप बड़ी मुश्किल से जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का
जिन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो 3 वक्त की बड़ी मुश्किल से जिस तरह भी उन्होंने हालात में उनको खाना दिया और हमने जो है ना वो कैंप कंप्लीट करके हम चले गए वहाँ पे। तो ये जो है ना ये चीजें जो है ना वो ये आपकी जो बातें ना वो बड़ी बात की हैं। जो अर्ली जो जरूरियात जिंदगी है ना, जब तो वो ही नहीं पूरी होंगी फिर आगे से वो बच्चे कहाँ पे जाके वो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। घर का खाना ही नहीं पूरा होगा तो ये आपको हुकूमत को जो है ना ये देखिए हमें निकाला है, हमें जो है हमें निकालने से अगर उनके मसाइल हल होते हैं तो हमारी खुशी होगी। आपको हुकूमत को चाहिए कि उनको जो है ना कम से कम भी एक ब्रेक फूड दे, 2-3 अरब रुपया एकदम दे ताकि इनके जो है ना टीम टूर करे बच्चे। हॉकी अभी जो है इंडिया ने 40 जो है ना वो उन्होंने ऐसे प्लेयरों का कैंप लगाया है जो बिल्कुल ना जूनियर टीम है ना सीनियर टीम, उनको सिर्फ इसलिए उन्होंने कैंप लगाया वुमेन्स के भी 40 और 40 मर्द इसलिए लगाया है उन्होंने कि जो बच्चे जो इंटरनेशनल हॉकी में जो चीजें फेस करते हैं ना वो हम डोमेस्टिक में उनको जो है ना वो कैंप में ही समझा के भेजे। फेडरेशन का लेवल ये है। तो सुकलैन साहब बात सुने, टैलेंट की कमी नहीं है, ये 12 दफा कह दिया गया, फंड्स की कमी है। आप सारा का सारा मलबा क्या फंड्स पे डाल रहे हैं या कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा फंडिंग है, 3-4 अरब रुपया दिया जाता है, पाकिस्तान में फंड्स की कमी है मैनेजमेंट के पास? मैनेजमेंट पास है कुछ नहीं, फंड से दूर की बात है। आप यकीन नहीं करेंगे प्लेयरों को डेलियां भी लेट मिलती हैं। टीम जब चलिए देखे ना मजदूर को अगर मजदूरी अगर मिलने पसीना मिलने से पहले उसको जो है वो अगर नहीं उसको उसकी मजदूरी मिलेगी तो वो क्या उसके ऊपर वो क्या बीतेगी। अब प्लेयर जो है वो बगैर जो है वो डेलिया की जूनियर टीम भी गई, वो बगैर डेलिया के ऊपर गई, पैसे फंड ही नहीं है, हुकूमत देती नहीं है, वो अपनी जो है वो अनाज के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको भी लोग जो है ना काली भेड़िया ऐसी है जो उनको भी गुमराह करते हैं लोग। इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम बनाए, एक पेज पे आए। मेरे देखिए मैंने एक ही स्टेटमेंट दी कि काइंडली हमारे अगर जाने से मसाइल हल होते जरूर करें मगर एक पेज पे आ जाए। आप हॉकी में पैसा लेके आए, प्लेयर सर्वाइव कर रहा है, प्लेयर को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, बहुत बुरे हालात है। दूसरी टीमें कहाँ से देखें एशियन गेम की तैयारी अभी भी इंडिया की टीम यूरोप में बैठी हुई है। स्पेन जो है ना वो मलेशिया जो है ना वो टेस्ट सीरीज अर्जेंटीना के साथ खेल रही है। आप देखें कि काइंडली इतना का नहीं हमारे प्लेयर फिर वो 1 महीना ट्रेनिंग करके चले जाएंगे। फिर जब टॉप लेवल के ऊपर जाते हैं तो फिर 19-20 फर्क होता ही है ना। फिर उनको प्लेंटिंग और उनका जो एक्सपीरियंस है नहीं गोल होंगे, उनका गोलकीपर गोल गंदा खा जाएगा तो वो टीम सर्वाइव। पोटेंशियल पाकिस्तान के प्लेयरों में आप यकीन जाने इतना है कि ये बगैर ट्रेनिंग के भी खेलना चाहे ना तो दूसरी दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तमाम तर सूरत हाल में देखा जाए तो मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं वो साल से वही बैठे में, अगर हॉकी की बेहतरी के लिए वो कोई काम नहीं कर सकते तो वो स्टेप डाउन क्यों नहीं करते? वो एलानिया तौर पे कहें कि यहाँ पर मजीद बेहतरी नहीं लाई जा सकती, हुकूमत पैसा ही नहीं दे रही, लेकिन वो अपनी तनख्वाहें लिए जा रहे हैं। हमने देखा 40 लाख की तकरीबन ट्रफ डाल दी गई, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि प्लेयर्स को तो उनके डेली अलाउंस भी नहीं मिलते। बिल्कुल, आप देखें ना, देखिए अगर FIA ने इंक्वायरी करानी तो ये पूरी करे, एक दफा क्लीन स्वीप करे। आप क्यों नहीं जेलों में देते जिन लोगों ने जो पैसे खाए हैं? आप यकीन करें 70-70 लाख रुपए की हॉकियां जो है ना वो इन्होंने ऐसी भेज दी है। लोग जो है वो छोटी गाड़ियों में आए, सेंट्रो में गाड़ियां जब गए तो लैंड क्रूजर के मालिक बन गए फेडरेशन में आके। आप यकीन करें करोड़ों रुपया जो है ना वो खा के जब नहीं इस्तेमाल करेंगे गाड़ियों के ऊपर, खिलाड़ियों की जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे। आप देखें ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप इस फेडरेशन को कहेंगे और इससे पहले जो फेडरेशन आप देखें सही, ये तो फेडरेशन फिर भी आप देखें जो हैदर अभी आया फैक्ट्री उसमें तो 4-5 टूर से टीम के साथ जाता भी नहीं है वो। ठीक है जी, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सुकलैन साहब। इस पे तो मजीद भी 2-3 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, फिर ही कहीं जाके हुकाम बाला तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी। तो शुक्रिया, साबिक ओलंपियन मोहम्मद सुकलैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो देखना यही है कि जितनी भी मैनेजमेंट है उसमें कोई तब्दीली आती है कि नहीं, या नोटिफिकेशन रद्दी की टोकरी में ही पड़ा रहेगा। आज के शो से इतना।